Yes, let's start. Okay, now tell me the doubts from exercise 2b if you have any. I had first third one. Which one? Can you repeat that? First third one. Question number First 1, third. part 3. First question third. Okay. Third one. Yes, sir. ये स्टेप लिखा है तुमने? Yes, sir. अब चेक करो. 3 इंटू -1 -3 माइनस -1 का स्क्वायर होता है +1. -1 का स्क्वायर +1 ही रहेगा, आगे माइनस की साइन एज इट इज़ रहेगी. ओके. प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब होता है -1. इसको साथ में लिखना है. यहाँ पे मिस्टेक की है. 4 -3 -1 -5. ओके. 4 -3 होता है 1 -1 -5. 1 -1 कट जाएगा. द आंसर इज 5, सॉरी -5. सर हमने उसको प्लस में कर दिया. साइन में मिस्टेक किया. ठीक है, समझ में आया. चलो नेक्स्ट डाउट. एनीवन? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट डाउट गाइस. सर यस. सर मुझे 6th और 7th में डाउट. ओके. सिक्स्थ का फर्स्ट या सेकंड? सिक्स्थ का फर्स्ट या सेकंड? सर दोनों. मैं कौन सा करूं? सर आप फर्स्ट वाला. क्योंकि दोनों सेम है, मेथड सेम है दोनों में. ठीक है, मैं फर्स्ट वाला करता हूँ. सो दे हैव सेड दैट x इज इक्वल टू -1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x. ऐसा हमने सेम क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम क्लास में. ये वाला, इनफैक्ट इससे पहले वाला, ये वाला. सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. तो लेट x इज इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट. x इज इक्वल टू -1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x. ठीक है, हमें k की वैल्यू ढूंढनी है. तो हम क्या करेंगे, पहले p ऑफ x लिखेंगे. p ऑफ x क्या है? 8x³ -kx² -x + 2. और अब x की जगह पे -1/2 डालेंगे.
सो -1/2 डाला मैंने, तो ये हो जाएगा 8 इंटू -1/2 का क्यूब माइनस k इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 प्लस 2। अब जैसे ही मैं x की जगह इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा? वेरी गुड, मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, सो मैं लिखूंगा 8 टाइम्स, कौन बताएगा -1/2 का क्यूब कितना होता है? सर -1/8, नॉट 1/8, -1/8। ओके, फिर माइनस ऑफ k टाइम्स -1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 प्लस 1/4, -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 और यहाँ पे आएगा +2। ठीक है, ये 8 और ये 8 कट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -1 माइनस k/4 +1/2 +2/1। 2 को 2/1 लिखता हूँ, यहाँ भी मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, सारे नंबर्स को ना वो साइड शिफ्ट कर देते हैं, बट बिफोर दैट आई फील दैट एलसीएम ले लो यहाँ पे। टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। सो एलसीएम इज 4, 1 4s are 4, 4 1s are 4, 2 2s are 4, 1 4s are 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, सो दिस विल बी -4 माइनस k +2 +8 द होल अपॉन 4। अब ये 4 वो साइड चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 0। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 8 + 2 10 -4 माइनस k वो साइड चला जाएगा, माइनस k बन जाएगा प्लस k, और 10 - 4 आ जाएगा 6। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या डाउट था ओम इसमें? प्रेरित प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, क्या डाउट था ओम? और सर फिर वन में 7th वाला भी था। नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसमें मेथड नहीं समझ में आया या क्या हुआ? मेथड नहीं समझ आया, तो समझ आ गया। अब याद आया, सेम क्वेश्चन हमने किया था पहले। ओके, अब 6 का सेकंड वाला तुम खुद कर सकते हो? यस सर। ओके ग्रेट, चलो 7th वाला देखेंगे। 7th वाला भी हमने किया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन है, ये जो किया था ना हमने ए और बी वाला, सेम क्वेश्चन। यस चलो ये भी करते हैं। आई होप तुमने लिख लिया ये ओम। यस सर। ओके, question number 7. If x is equal to 0 and x is equal to -1 are the zeros of the polynomial p of x जो दिया है, find the values of a and b. So x is equal to 0 is a zero of p of x, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। So therefore p of x की वैल्यू क्या है? 2x³ -3x² + ax + b। अब मैं x की जगह क्या डालूंगा यहाँ पे? 0। तो ये हो जाएगा 2 × 0³
माइनस 3 इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस a इंटू ज़ीरो प्लस b। लेकिन जैसे ही मैं x की जगह ज़ीरो डालता हूँ मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी गुड। वाई? बिकॉज x इज इक्वल टू ज़ीरो इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो गई ज़ीरो। अब 2 इंटू ज़ीरो क्यूब इज़ ज़ीरो, 3 इंटू ज़ीरो स्क्वायर इज़ ज़ीरो, a इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो and b remains as it is, therefore we can say that b is equal to 0। जैसे उस क्वेश्चन में किया था हमने सॉल्व एग्जाम्पल में, वही हो रहा है वापस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट 0 है, x इज इक्वल टू माइनस वन। सो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो x इज इक्वल टू माइनस वन इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ x क्या है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। So p of minus 1 is equal to 2 of minus 1 the whole cube minus 3 times minus 1 the whole square plus a times minus 1 plus b। अब जैसे ही मैं x की जगह पे माइनस वन डालूंगा मेरे पॉलिनॉमियल में, मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या बात है, अब तो सबको पता चल गया। इट्स नॉट अ सीक्रेट। सो माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन एंड 2 इंटू माइनस वन इज माइनस टू। माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन एंड प्लस वन इंटू थ्री इज जस्ट थ्री। आगे माइनस की साइन है, एज इट इज रखो। a इंटू माइनस वन इज माइनस ए प्लस बी इज ज़ीरो। बी ज़ीरो हमें मिला था ना यहाँ पे, वही ज़ीरो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस ए। बस प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ए को वो साइड ले लो, सो ए इज इक्वल टू माइनस फाइव। ओके, सर यस। सर 2 है ना वो थर्ड स्टेप में, सेकंड थर्ड स्टेप पे नीचे से 2 माइनस माइनस 3, उधर 8 नहीं आएगा ना? कहाँ पे? इधर माइनस 2 माइनस 3 माइनस a प्लस 0 में। यहाँ पे? हाँ, नहीं आएगा ना? क्या नहीं आएगा? 8। 8 कैसे आएगा बेटा? सर 2 क्यूब। 2 क्यूब किधर है? हाँ किधर है? सर, मैं वही 1 के ऊपर है ना क्यूब। हाँ, तो 1 को क्यूब करना है, माइनस 1 को क्यूब करना है। 2 क्यों क्यूब होगा? नहीं होगा। किसी को कोई और डाउट है? एनी अदर डाउट इन दिस एक्सरसाइज? यस, No sir, no doubt. श्योर, Yes sir. पक्का? आर यू एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट कि आपको कोई डाउट नहीं है? आप लोग सब रिकॉर्ड पे हो, क्योंकि अगर आप बोल दोगे कि मुझे कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब आप मुझे परमिशन दे रहे हो कि मैं इसकी टेस्ट कभी भी रख सकता हूँ। ठीक है? Yes sir. Yes sir. प्रेरित, स्नेहा, दिव्यांशु, कीप योर कैम ऑन। डोंट टच द कैम बटन, लीव इट अलोन। Okay, and that brings us to our next topic. Excuse me sir. Yes, please. Sir, okay, the fifth one sir, second. Did you send me your homework? No sir. Then I cannot I'm solve the sending it doubts. How can I solve your doubts without you sending me your homework? Sir, I have done half
and it's remaining sir because because I don't know what is your doubt. You are saying orally, मैं orally मान नहीं सकता ना, मुझे क्या पता चलेगा तुम्हारा क्या डाउट है. डाउट है या सिली मिस्टेक है, तुमने अटेम्प्ट किया है, कहाँ तक अटेम्प्ट किया है. आई हैव टू नो दैट बिफोर सॉल्विंग इट. sir I will send after the class to you. So I will solve your doubts after that. But I'm not sure that I'm not giving guarantee because doubt solving यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है. I want you to send me the homework before the lecture begins so that I can check your homework and I can clear your doubts accordingly. Whatever doubts you have वो मुझे क्लियर करना है. तो मुझे होमवर्क क्लास के पहले भेजना है, क्लास के बाद नहीं भेजना. Sir I have done half of it, so only 2-3 questions are remaining. You complete the full homework before class and send me next time onwards. Okay sir. I will take an exception and clear this doubt which you have fifth ka second after in the next lecture or after today's class. I cannot say when, but I will. Okay, but next time onwards send me your homework, completed homework, fully attempted homework before the lecture begins so that I can attend your doubts. Okay, guys, so सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सर ने सुबह 7 बजे क्या यार लेक्चर रख दिया है. किसी को तकलीफ हुई उठने में? किसी को प्रॉब्लम है? किसी को कंप्लेन है? किसी को नींद आ रही है? नींद आ रही है तो जाओ, सो जाओ. रिमूव करूँ क्या ग्रुप से? हाँ करूँ? तो कौन फिर बोल रहा है नींद आ रही है? ये मैंने तुम पे एक एक्सपेरिमेंट किया है. मुझे देखना था कि कितने लोग सीरियस है, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर वेरी सीरियस. एंड वेदांत, आई कैन किक यू आउट फॉर दिस. वेदांत इमोजीज भेज रहा है, वो नींद आने वाले, सोने वाले इमोजीज. So anyways, so all of you have come and that's a good thing. This is your first morning class, early morning class. It is very normal at Banyan Tree to take class in the morning. Especially my lectures are there in the morning at 6 o'clock, sometimes 6:30, sometimes 7. आज मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा है तो मैंने 7 रख दिया. एक्चुअली थोड़ा जल्दी होता है, 5:30. तो 5 बजे रख देते क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं. Because I see there are many people who are fond of mornings here. They like to wake up early in the morning. So especially for them, morning fans, morning people, I have kept this class. ठीक है? Okay. Let's begin with our next topic. That is remainder theorem. What is remainder? When you divide one number by the other, you get a remainder. Sometimes the remainder comes out to be 0. Sometimes the remainder does not come out to be 0. जब 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आती है. जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आती है. एक बात पक्की है, जब तक तुम डिवाइड नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि रिमाइंडर है क्या, है ना. यू एग्री विथ मी? यस सर. बड़े नंबर्स को डिवाइड करके ही पता चलेगा रिमाइंडर क्या है. छोटे नंबर्स तो ठीक है, चलो हम लोग ओरली कर सकते हैं, बट इफ द division is not done, then there is no way to know that what is the remainder. But in polynomials in this chapter, you can find out the remainder without division. How do you feel? Without division, you can find the remainder directly. There is a shortcut. Polynomials में ही है ये shortcut. तुम्हारे normal mathematics में नहीं है. नॉर्मल मैथमेटिक्स में, एरिथमेटिक में 2 नंबर के डिवीजन के बाद ही तुम्हें रिमाइंडर समझ में आती है क्या है.
But in polynomials, you can actually find the remainder without actual division using remainder theorem. So this technique we are going to use today. Are you all ready for the technique? Yes. Yes. चलिए, Yes, sir. see this. This is division of a polynomial by another polynomial. This is division of a polynomial by another polynomial. अजीब लग रहा है डिवीजन देख के, ये सीखना है अपने को क्लास 9th में. We have to learn this in class 9th. This is known as long division. इसको बोलते हैं long division. ठीक है? We have to learn this. Sorry? सर ये भी डिवीजन ही है ना? हाँ, yes. आपने बोला कि without division. Sorry? Sir, you said that we can find without remainder without division. Yeah, let me tell you. Let me show you how to find without division. मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये डिवीजन है एक पॉलिनोमियल का दूसरे से. ये एक्चुअल डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन. बट वी डोंट हैव टू परफॉर्म दिस. वी विल लर्न दिस इन दिस चैप्टर. बट एक्चुअली रिमाइंडर ढूंढने के लिए हमें डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्किप दिस ऑल टुगेदर and find the remainder directly without doing any of this. Right? Let's find out the technique. I'll show you the technique. Okay, first of all, can anyone tell me that what is the dividend? Dividend क्या होता है? Dividend क्या होता है? So the number that we have to divide. The number which is being divided is the dividend. यहाँ पे dividend है, ये अंदर जो लिखते हैं ना हम लोग डिविजन कॉलम के अंदर, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं. योर p of x, योर पॉलिनोमियल विच इज बीइंग डिवाइडेड. मच्छर सुबह सुबह खून चूस रहा था. किल्ड इट. इट्स ओके. लाइव मच्छर मारा मैंने, मतलब रिकॉर्ड हो गया मच्छर का खून. पर मुझे कल आपने जब भी मैसेज भेजा ना 7 मेरे को लगा कि आपने गलती से एम का पीएम का एम कर दिया. मुझे पता ही था, और तू कुछ लिखने वाला था लेकिन तू रुक गया, और अच्छा हुआ तू रुक गया. अपनी बेइज्जती करवाने से तूने अपने आप को रोक लिया. सर मैं भेजने वाला था कि फॉर कंफर्मेशन में भेजने वाला था. आदत डाल लो, ठीक है? ओके गाइस, सो द नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड इज नोन एज द डिविडेंड. ठीक है? अच्छा, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Sir, divisor. सॉरी, The divisor. डिवाइजर. डिवाइजर इज अ नंबर विच डिवाइड्स. जो नंबर डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं. ठीक है? ओके, व्हाट इज दिस? Very good. Quotient. Quotient is the answer which you get when you divide one number by the other. When you divide dividend by divisor, the answer which you get along with a remainder or without a remainder is the quotient. This is your answer of the division. Okay. And what is this finally? So the remainder. Very good. So this is dividend. ठीक है? दिस इज quotient, this is divisor, and this is remainder. ये सबको पता है ना? मैं सिर्फ पॉलिनोमियल के टर्म्स में बता रहा हूँ. अगर मैं नॉर्मल डिवीजन भी करूँ यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 6, 6 2s are 12, और यहाँ पे आएगा 3. तो मुझे बताओ, चलो कौन बताएगा मुझे डिविडेंड कौन है? डिविडेंड 15. डिविडेंड, कुछ लोग अभी भी नींद में. डिविडेंड इज 15. डिवाइजर कौन सा है? Sir, मैं बता. डिवाइजर बोलो, जल्दी बोलो. ओपन माइक, कोई भी बोल सकता है. साथ में बोलो, जोर से बोलो. जय माता दी.
ओके ओके, बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, सुबह सुबह इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। डिविडेंड क्या है, 2 डिवाइज़र क्या है, 6 कोशंट क्या है, 2 रिमाइंडर क्या है। 3 एग्जैक्टली, सो सबकी लोकेशन से सबका पता तुम्हें चल गया कौन क्या है, ठीक है। मेरे को सिर्फ ये कन्फ्यूजन दूर करना था, क्योंकि बहुत लोग ये भूल जाते हैं, पढ़ाया जाता है उनको बट ये भूल जाते हैं। अच्छा, you also might be aware about this formula, dividend is equal to divisor times quotient plus remainder। पता है ये फॉर्मूला? इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू quotient टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये स्मॉल डी मतलब डिवाइजर, कैपिटल डी मतलब डिविडेंड, ठीक है ना? याद होगा तुम्हें, पता होगा इसके बारे में, नॉलेज होगा। यस ओके ग्रेट, चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू bypass this long division method and find the remainder without doing long division, without performing any of this, using remainder theorem। किसकी स्कूल में ये चैप्टर हो गया? सर हमारे स्कूल में 9th से 9 तक स्टार्ट किए। ओके, पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारी स्कूल में? यस सर। ओह ओके, अभी तुम्हारी स्कूल में? नो सर, ग्राफ शुरू किया है। अच्छा ठीक है, मतलब बहुत सारी स्कूल ने ये स्किप किया है। गार्गी तुम्हारी स्कूल में? यू कंप्लीटेड पॉलिनोमियल्स, ओके। स्नेहा? Sir, not started yet. ओके ऑलराइट। ध्यान? नॉट स्टार्टेड। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम क्या है। सो जस्ट हेल्प मी विद द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल तुम्हारा यहाँ पे? पी ऑफ एक्स, एक्स रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँ डिविडेंड, है ना, डिविडेंड ही है ना ये। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरा पॉलिनोमियल लिखता हूँ जी ऑफ एक्स, और ये है x माइनस 1, और ये क्या है? डिवाइजर, ठीक है। बस मुझे इन दोनों की ज़रूरत है टू फाइंड द रिमाइंडर एंड अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर डायरेक्टली विदाउट डिविजन। सो हाउ डू आई डू दैट? First, I take the divisor and equate it with 0. So I will write let g of x is equal to 0. First step, step 1, ये है step number 1। क्या है step number 1? equate the divisor with 0, equate the divisor with 0, ठीक है। g of x क्या है? x माइनस 1, 0। तो तुम्हें क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है? स्टेप नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर जो भी वेरिएबल है। क्या करना है? x की वैल्यू ढूंढनी है। रिमाइंडर डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना करने में, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड the value of p of x at x is equal to 1। x की जो भी वैल्यू आई, उस वैल्यू के लिए तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या वैल्यू अटेन करता है उसको ढूंढो। मतलब तुम्हें क्या करना है, जहां जहां x है तुम्हारे पॉलिनोमियल में, जहां जहां x है वहां पे x की जगह पे क्या रख देना है तुमको? 1, 1 ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। तो तुम्हें क्या मिलेगा? p of 1, sorry, p of 1 is equal to 1 raised to 4 minus 3 into 1 square plus 2 into 1 plus 7।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 3। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यू ढूंढनी है, कुछ भी जीरो वीरो कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे आएगा 1 -3 +2 +7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 7 + 2 9 + 1 10 -3 कितना आ जाएगा 7। ये जो 7 है ना, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। remainder. Sorry? You said that this is the remainder. Yeah, this is the remainder. This is the remainder when p of x is divided by g of x. When the dividend is divided by the divisor. You want to see the actual division? Check. What is the remainder? What is the remainder? 7. Yeah. Did we do the division? Did we do the division? No. Did we find the same remainder without division? Yes. No कौन बोला बे? सर वो गलती से निकल गया मुंह से। कौन है नींद में? हाँ? सर नहीं सर वो फोर्स में निकल मुंह गया धो के आ है, तू, वो बोल मुंह धो के आ, मुंह धो के आ। जल्दी से सर, मैं निकल तो गया, आज गलती से नहीं निकल उठा गया। हूँ। Did we find the same remainder without division? Yes, sir. So this method, listen to me, you idiot, listen to me. This method of finding the remainder without performing actual division of two polynomials is known as the remainder theorem. इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। पहले क्या करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में? डिवाइज़र को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, सेकेंड एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, फिर ये एक्स की वैल्यू जो हमें मिली है वो हमारे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ एक्स विच वी हैव फाउंड। तो हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर। बोलिए और क्या पूछना है? अब आप बोलिए, पॉलिटिक्स अच्छा था ना तुम्हारा आवाज़ कट हो रहा है। सर, ये जीरो एक दूसरे नंबर से करके दिखा सकते हो। X is equal दिव्यांशु, प्रेरित is speaking, let him finish and then you speak. Okay. Okay, simple thing। हाँ प्रेरित, हाँ भाई बोलो प्रेरित। ये तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जैसा हुआ ना सर, सेम। नहीं, सेम कैसे हुआ? सर पहले वैल्यू मेथड सेम है, मेथड सेम है, लेकिन ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में फाइनल आंसर हमेशा क्या आता है? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम लोग अगर पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स की जगह पे, तो फाइनल आंसर क्या आता है? ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमें रैंडम रिमाइंडर मिल रही है। उसकी भी बात करूँगा मैं, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वाले एग्जाम्पल की भी बात करूँगा कि उसमें ज़ीरो क्यों आता है। ठीक है, हाँ जी दिव्यांशु, यस टेल मी। सर अगर हम लोग x की वैल्यू -2 करके भी कर सकते नहीं? क्यों करेंगे -2? मैं समझा नहीं। ऐसे अगर कोई दूसरे नंबर से वैसा बोल, कोई भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में जो पूछा है कि ये है डिवाइज़र, दिस इज़ योर डिवाइज़र, उससे हम रिमाइंडर कितनी आएगी वो हमें ढूंढनी है, तो वही वैल्यू डालनी है जो क्वेश्चन में दी है, वही वैल्यू हमें डाल के फिर रिमाइंडर ढूंढनी है। Sir, is there a chance that remainder can come zero? Yes, there is a chance, and there is another theorem for that, and the theorem is known as factor theorem. Okay, I am going to come about factor theorem very soon, but here we are going to focus on finding the remainder only. The remainder may be zero, the remainder may not be zero. We are least bothered with that. We are just bothered with remainder theorem, that is the technique to find the remainder without being actually have to perform the long division. Okay, shortcut. Yes, Vedant. सर दिव्यांश को एक क्वेश्चन है, मतलब अगर डिवाइजर जो भी नंबर है उस पे ही रिमाइंडर ये होगा ना, डिपेंडेंट होगा ना? Exactly. बिल्कुल सही बोला है तुमने। जो तुम्हारा डिवाइज़र होगा
वो डिवाइजर से जो x की वैल्यू निकलेगी उस पे डिपेंड करेगा कि रिमाइंडर क्या हो। ठीक है, तो कभी कभी रिमाइंडर 0 आ जाता है, कभी नहीं भी आता है। वॉट एवर द केस माइट बी, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर, दैट्स इट। उसके ही मार्क्स मिलेंगे हमको। रिमाइंडर थ्योरम इज ऑल अबाउट दैट। सो शैल वी डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या रिमाइंडर थ्योरम का? वेट दिव्यांशु, Sir, स्नेहा, वेट दिव्यांशु, वेट, आई विल टेल यू। ओके स्नेहा, यू लुक लिटिल कंफ्यूज्ड, क्या प्रॉब्लम? सर x1 है ना, तो डिवाइजर में तो 0 हो जाएगा और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड ही नहीं होगा। एक मिनट, डिवाइजर में 0 हो जाएगा मतलब? सर डिवाइजर में x-1 है ना, हाँ, और x की वैल्यू 1 है। एक मिनट, ये x की वैल्यू 1 हमने डिवीजन को बाईपास करने के लिए ली है। डिवीजन में हम x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। यू अंडरस्टैंड? when you do the division you take x minus 1 as x minus 1 and then you perform the division. You don't put the value of x as 1 in division, in doing division. This is you are doing to skip the division altogether. You understand? यहाँ तो डिवीजन हो ही नहीं रहा है। डिवीजन होगा तब प्रॉब्लम होगा ना कि x की वैल्यू 1 नहीं डालनी है। सही बात है, डिवीजन में x की वैल्यू 1 नहीं डालनी है, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि डिवीजन करना ही नहीं है, तब तो डाल सकते हैं ना x की वैल्यू 1। या दैट इज द आइडिया, दैट वी डोंट हैव टू डू द डिवीजन। विदाउट डिवीजन वी आर फाइंडिंग द रिमाइंडर। सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। ओके, हाँ दिव्यांशु बोलो। Sir, can the divisor be also negative? या इट कैन बी। डिवाइजर का मतलब तुम बोल रहे हो कि नहीं सर, स्टेप 2 में बोल रहा हूँ। स्टेप 2 में x की वैल्यू की बात कर रहे हो तुम? हाँ सर, It can इसमें be. हम लोग को पॉजिटिव मिला है ना, इट कैन बी तो अगर नेगेटिव। हम लोग x plus 1 is equal to 0. इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, Okay, sir. दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। शैल वी Yes. गो अहेड? ठीक है, सो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम इन सम लैंग्वेज विच इज एलियन लैंग्वेज। सो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन्ड यू इन यूजुअल टर्म्स, and I want to keep it usual. I don't want to make it complicated mathematical jargon for you. ठीक है, so let's not make it complicated. Let's keep it normal day-to-day talk and let's understand how to find remainder. ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये सब समझाने के चक्कर में जो मेन पॉइंट है वो लूज हो जाएगा। दैट इज हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलो let's go ahead and get to the question because that's what matters. question ही solve करना है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial f of x is divided by x minus 2. ओके, कौन मुझे हेल्प करेगा? अभी कैन यू हेल्प मी? Yes, sir. Abhi, tell me, what is your dividend? Sir, the dividend is f of 6 is equal to 3x raised to 4 minus 6x square minus 8x plus 2. Perfect. Okay, so you got your dividend. Achha. It is divided by. Sir, x minus 2. So what is x minus 2? Sir, sir, the divisor. The divisor, exactly. So you know your dividend, you know your divisor. Nothing else is required to find the remainder. Right? Now you have to apply the steps. Can you please tell me what should be the first step? Yes, sir. Sir, let x minus 2 is equal to 0. Okay. सबसे पहले ना we should write f of x. तो पहले मैं लिख लेता हूँ। Yes, sir. 3x raised to 4 minus 6x square minus 8x plus 2. हाँ,
What were you saying after this? Sir, let x minus 2 is equal to 0. Let g of x is equal to x minus 2 is equal to 0. ऑफ एक्स देखो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है. ये f ऑफ x लिया तो इसको g ऑफ x ले लो. f ऑफ x तुम्हारा पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है, डिविडेंड, और डिवाइजर है g ऑफ x. इसमें कोई ये आर्बिट्री मतलब इट इज़ रैंडम, इट इज़ नॉट फिक्स कि यही लेना है, ठीक है. अच्छा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट अभी? Sir, then the x is equal to 2. सो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. नाउ व्हाट वी विल डू? Sir, then we will put 2 in the x. Yes, in f of x, right? Yeah, so we will find f of 2, correct? F of 2 is equal to 3 into 2 raised to 4 minus 6 into 2 square minus 8 times 2 plus 2. Can you tell me how much is this? Yes, sir. 3 times 2 raised to 4 कितना होता है? Sir, 60. 6 times 2 square, Sir, right? yeah. 8 times 2, Sir, 60. Yes. tell me. 16 threes are? Sir, 16 threes are 48. Who is disturbing you, Abhik? separated. How come Prerit is in your room? You're looking. I don't know. Okay. Yes, sir, I saw him and you. Okay. Prerit is a ghost. He can appear right besides you anytime. Just look to your right. Prerit will be there. Sir, 6 4 are 24. Okay, minus 24. Prerit has suddenly vanished. I'm telling you, he is a ghost. Minus 16 plus 2. Tell me. Sir, Now who is disturbing? Vedant. I'm sure he is also a ghost. 48 minus 24 is 24 minus 16 plus 2. 24 minus 16 is 8 plus 2. So the answer is 10. ठीक है? So what is the remainder? 10. Sir, 10. See, here appears the ghost. Remainder is 10. You can write the final statement in a better way. You can write that when f of x is divided by g of x, the remainder is 10. ठीक है? When f of x is divided by, just a moment, when f of x is divided by x minus 2, the remainder is 10. Yes, Zeba. Yes, Zeba, ask. So in the fifth step, where did the 48 go? What are you saying? 48 Fifth minus 24 is 24. So in the fifth step, Yeah. 48 minus 24 is 24. It is simple addition subtraction, okay? कुछ भी नहीं. I have divided all the. Okay? Remainder is 10. ठीक है? हाँ जी. Why not? Of course. क्यों नहीं? होना ही था ये तो. इतने मतलब दुनिया के सिंपलेस्ट क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा तो मतलब आपका खाना कैसे हजम होगा? बोलिए ना. सर, तो मुझे ये डाउट है कि सर ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इजी है. फिर क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है ये?
I will just ignore that. Okay guys, this has to be done by you and you have to send it to me within 5 minutes. Your time starts now. सर पब्लिक में नहीं करनी चाहिए किसी को। देखो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, अब तुम कुछ ना बोलो तो बेहतर रहेगा। पहली बात, मिस्टर वेदांत, आपने यहाँ पे -6 की जगह पे +6x² लिख दिया। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पे x + 2 = 0 था, तो x = -2 होना चाहिए। कौन सी कंपटीशन है तुम्हें? कौन सी रेस में भागना है कि ये मिस्टेक कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों ऐसी मिस्टेक हो रही है? थोड़ा सा ना, थोड़ा स्टेबिलिटी लाओ मूवमेंट्स में, अपने एक्शंस में, एंड यू विल बी फाइन। आई एम टेलिंग यू आर इंटेलिजेंट बॉय, बट ओनली थिंग यू आर नॉट स्टेबल, यू आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो थोड़ा ना, खास करके पढ़ाई के टाइम पे, यू नीड अ स्टेबल माइंड टू फोकस। विदाउट फोकस ऐसा होता है, देखिए सब लोग, ठीक है? चलिए, दिस डिजर्व्स टू बी डिलीटेड। डिलीट भी नहीं हो रहा है, कैसा ढीठ है ये, जस्ट लाइक आवर फ्रेंड मिस्टर वेदांत। भाई हट जा यार, नहीं चाहिए। अरे डिलीट हो जा। I guess I have to finally do that and delete. ठीक है, सबको आ गई रिमाइंडर 2? नहीं सर, क्यों? मेरा शायद ये एडिशन वगैरह में प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा, दूसरी चीज, इफ यू कैन नॉट फाइंड योर मिस्टेक, यू कैन नेवर इम्प्रूव इन लाइफ। If you cannot find your own mistakes in life, you can never improve in life. Let there be mathematics or let it be anything, whatever you do. यहाँ पे तुम्हें क्लियरली क्या मिस्टेक किया है दिख रहा है। -2 का क्यूब -8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, और तुमने +8 लिखा है, और तुम्हें दिख भी नहीं रहा है। तुम्हारे हाथ में सामने पेपर है और तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है। मतलब इससे ज़्यादा सैड बात नहीं होती। सर हाँ जी, सर मतलब ये जो दिव्यांशु ने किया है ना, उधर 0 भी लिखना चाहिए ना, उस पे 5⁻² के नीचे शायद से। क्या किसकी बात कर रहा है? इधर f⁻² है ना, तो उसने लेफ्ट साइड में सब -2 लिखा, मैंने 0 लिखा। 0 क्या क्यों लिखने का यार? -2 ही लिखेगा ना तू। हर साइड में -2 लिखना है। हाँ, तो 0 क्यों लिखेंगे? +2 को राइट साइड में लेके, इसीलिए वो -2 है। हाँ, और x की जगह -2 डालना है और उसको सॉल्व करना है। चलेगा क्या? सर? अगर -2 ने लिखा तो भी नहीं चलेगा? मतलब तुम ये इसकी बात कर रहे हो, ये वाला लेफ्ट साइड पे? यस सर, इसमें लिखेंगे तो भी चलेगा? इसमें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? 0 नहीं लिखना लेकिन। ओके, ज़ेबा, क्या मिस्टेक किया? सर पता कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। नहीं, पता चला कि नहीं पता चला? Did you understand? Did you find your mistake? यस सर। Okay, great. ओम, did you find your mistake? समझ में आया तुमको? यस सर। कभी भी कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो तुम्हें रीचेक करके फिर ही भेजना चाहिए। रीचेक तो करो एक बार कि ये किया है, सही किया है या नहीं। ओके, ग्रेट, नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ये आप लोग नहीं है, मैं करूँगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f of x इज डिवाइडेड बाय 2x - 1। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे f of x = 4x³ - 12x²
प्लस 11x माइनस 5 और g ऑफ x, ये g ऑफ x क्या है तुम्हारा डिवाइजर 2x माइनस 1. सो लेट g of x is equal to 0, therefore 2x minus 1 is equal to 0, therefore 2x is equal to 1 and x is equal to 1 by 2. x की वैल्यू आई फ्रैक्शन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम क्या ढूंढेंगे? f of 1 by 2. ठीक है, f of 1 by 2 क्या होगा? 4 टाइम्स 1 by 2 का क्यूब, 4 टाइम्स 1 by 2 का क्यूब माइनस 12 टाइम्स 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स 1 by 2 माइनस 5. 1 by 2 का क्यूब कितना होता है, कौन बताएगा? सर 1 by 8. 1 by वेरी गुड, 4 इंटू 1 by 8. 1 by 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 by 4. प्लस 11 बाई 2 डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस 5. यहाँ पे कुछ कटेगा, काटो. ठीक है, फ्रैक्शन वाले को साथ में रखो. 1 बाई 2 प्लस 11 बाई 2 माइनस 3 माइनस 5. सही है ना? माइनस 3 माइनस 5 एक साथ रख दिया क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, और 1 बाई 2 और प्लस 11 बाई 2 को एक साथ रख दिया. साइन में भी बहुत लोग गलती करते हैं, नहीं करना है. यू टू बी केयरफुल अबाउट योर कैलकुलेशंस. ठीक है, 1 प्लस 11 होता है 12, 12 बाई 2 होता है 6 माइनस 3 माइनस 5. 6 माइनस 3 होता है 3. 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 माइनस 5 मैं लिख देता हूँ. ठीक है, 6 माइनस 3 इज 3, 3 माइनस 5 इज माइनस 2. सो रिमाइंडर क्या है? एक मिनट. What is the remainder? -2. Did everyone understand? Yes, sir. कितना टाइम लगता है रिमाइंडर ढूंढने के लिए? 2 मिनट. 2 मिनट. ठीक है, और उसमें भी सब कुछ सही करोगे तो आंसर करेक्ट आएगा. चलो, सर रुको, लिखने तो दो. लिखने जाते हैं. हाँ लिख लो, कोई बात नहीं. सर अभी वेडनेसडे को हम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स कर देना पार्ट. यस, उसका वीडियो मैं आज भेजूंगा तुम्हें, नेक्स्ट पार्ट का. सर जीने दो ऐसा आपको गाना लगाना चाहिए, फिर आप थोड़ा कल तक देखिए सर, मतलब कल परसों तक. Am I आज supposed to laugh on that? What is that joke? नो. वेदांत हमेशा मूड में होता है, सवेरे सवेरे नहीं. उसको रात को 3 बजे भी उठाओगे उसका बकवास कंटिन्यू. नींद से उठ के तुरंत बकवास. अरे मेरे को बस मिलना है उससे. वेदांत को मुझे मिलना है बस. आई एम जस्ट वेटिंग कि कब वो मेरे हाथ लगेगा. सर आपके हाथ लगेगा तो हर रोज क्लास के बाहर ही जाएगा. सर हमारे क्लास में इंग्लिश मैम थी सीमा करके, मैम हर एक क्लास में इसको ना बाहर खड़े करती थी. एक हर एक मिनट. क्लास और प्रेरित वेदांत का ट्रू फॉलोअर. टीआरपी उसका वही बढ़ा. मैम क्या बोल रही है? प्रेरित इज वेदांत ट्रू फॉलोअर. क्योंकि वेदांत को फेमस करने के पीछे प्रेरित का हाथ है. कमेंट है. वेदांत की इतनी स्टोरीज बताता है, वेदांत ऐसा है, वेदांत वैसा है, वेदांत ये है, वेदांत वो है. प्रेरित बताता है और ये कांड कर रहा है आगे से. ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया.
क्या बोला इसमें? चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। अगर मैं तुम्हें ऐसे नंबर में बोलूं, चेक वेदर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फिर से लिखता हूं, चेक वेदर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या करोगे तुम? सर हम 12 डिवाइडेड हाँ 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। सही है ना? पहले तो तुम ओरली करोगे। ओरली क्या करोगे तुम 3 का टेबल बोलोगे। 3 के टेबल में 12 आता है? यस आता है। मतलब 12 3 का मल्टीपल है। अच्छा, अगर ये बड़ा नंबर हुआ तो तुम डिवाइड करोगे। अगर ये बड़ा नंबर है तो तुम डिवाइड करोगे। ध्यान, खिड़की से बाहर मत देखो, ठीक है? अगर ये बड़ा नंबर है, प्रेरित, दैट इज रियली अ वेरी बैड जेस्चर। क्या कर रहे हो यार? सीधा बैठो यार, अंगड़ाई वंगड़ाई ले रहे हो लाइव क्लास में। मैं बोल रहा हूँ और तुम ऐसा यॉर्निंग कर रहे हो, अंगड़ाई ले रहे हो। मतलब क्या बोर हो रहा है क्या तुमको? मैं बोर कर रहा हूँ? ध्यान दो यार, सीधा बैठो। सुबह सुबह उठ के क्लास ले रहा हूँ। सर 12 और 3 तो 6। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे भाई, सुन ले सुन ले। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चेक वेदर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो तुम क्या करोगे पता है? 12 को 3 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है, जो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सही बात है कि नहीं? तो बेसिकली हमने किया क्या? रिमाइंडर ढूंढा। क्या किया हमने? रिमाइंडर ढूंढा। और रिमाइंडर अगर 0 है तो यस इट इज अ मल्टीपल। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? ये तुम्हारा डिविडेंड और ये तुम्हारा डिवाइजर, रिमाइंडर ढूंढना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट इज अ मल्टीपल। हु इज अ मल्टीपल? एफ ऑफ एक्स। डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जैसे था वैसे ही। ठीक है, कैन यू फाइंड द रिमाइंडर? Can you find the Yes, remainder sir. by using remainder theorem? Can you find the remainder of these Yes, two? sir. Remember, this is your dividend and this is your divisor. Please find the remainder. If the remainder is 0, then it is a multiple. Then f of x is a multiple of g of x. If it is not, then it is not. ठीक है? सर हाँ जी। सर ये क्वेश्चन जरा पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। बहुत ही ध्यान से करना। अभी भी तू बहुत हिल रहा है। तू हिल रहा है मतलब तेरा दिमाग भी हिल रहा है। बहुत ही फोकस से करना। एक भी सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए साइन में, यहाँ वहाँ। और करके भेजो मुझे। यस, ऑफ कोर्स भेजना है। कम ऑन, आज ख़त्म करना है ये पार्ट। एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों ले रहा हूँ? वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हो जाएगा अभी ख़त्म। इज अ वेरी स्मॉल सिंपल पार्ट। ध्यान, तुम कहाँ पे रहते हो? ध्यान, क्या नाम है उसका, सोसाइटी का तुम्हारी? रघुनाथ विहार में रहते हो तुम? कौन से फ्लोर पे रहते हो? फ्लोर क्या है तुम्हारा? सॉरी,
7। अच्छा 7th फ्लोर पे है। तुम्हारे कोई फ्रेंड नीचे खेल रहे क्या अभी? नहीं सर, बाहर से बहुत आवाज आ रहा है। आवाज़ आ रहा है? क्या हो रहा है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इग्नोर दैट। व्हाट हैपेंड स्नेहा? मुझे आंसर आया। ऑल वेल स्नेहा? ओके गुड। सर यहाँ से पटाखों की आवाज आ रही है। पटाखे फोड़ रहे कोई? मुझे क्या पता। हाँ एक्चुअली मतलब मुझे सुनाई दिया, और आई थिंक ध्यान को भी वही आवाज़ आ रही है। सर आप सब तो एक थाली के लगते हो, बिल्डिंग के लगते हो। सॉरी? आप सब एक ही बिल्डिंग के लगते हो। मैं सब नहीं, नहीं मैं तो नहीं हूँ आप उनके बिल्डिंग। जान आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हो? नहीं बताऊंगा मैं, आई एम सॉरी। पता है, आप बताओ मत चलेगा। ये देखा देखा, मैंने बोला था ये बहुत बड़ा हैकर है ये आदमी, मुझे पता ही था। मैं नहीं बताऊंगा। सर फोटो भेजना है। यस प्लीज। मम्मी सर वो भेजा, रुका, आधा ही भेजा, एक और फोटो है। अरे प्रेरित, प्रेरित, जरा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। प्रेरित, यहाँ पे क्या लिखा है तूने? ये फिर क्या हुआ? ये इधर क्या लिखा है इधर? सर -1/2 लिखा है, x = -1/2। फिर से भेज। वेरी गुड, ठीक है मत भेज, डोंट वरी। सर करेक्ट है, Correct 0 है। आया मेरे को। ओह माय गॉड, क्या किया है ये? कौन है अभीक? सर मैच मैच किया। अभीक बीइंग फनी इन द मॉर्निंग, फनी जो सुबह सुबह अभीक बीइंग फनी। हाँ ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आए ए भाई, ओ भाई क्या किया है ये तूने? 4 इंटू -1/8 इज -1/2 ना, पहला ही स्टेप। सही है कि नहीं? थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म। 4 टाइम्स -1/8 इज -1/2। नीचे से 2 कहाँ पे काट दिया तूने? और डिड यू फॉरगेट? सही है ना? फिर से कर, मैथ्स कर सुबह सुबह, है ना? मैथ्स किया है। सर मैंने भी सेंड किया। Gargi, have you done the same mistake? Do you realize this? What is this? The mistake, right? Yeah, please do it again. और किसने सेंड किया? ओम, आई एम चेकिंग। -1/2 और ये हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, फिर आएगा +1/2 और फिर आएगा -1। नहीं यार गड़बड़ है, एक स्टेप मिस, एक टर्म मिसिंग है। ओम, ओम यस सर। आयु दे। अच्छा यहाँ पे देख, यहाँ पे तूने -1/2 करेक्ट लिखा है, ये वाला, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक +1 आना चाहिए, बिकॉज ये 4 टाइम्स -1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 1/4, दैट इज 1। वो 1 तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। मुझे समझा नहीं सर। अरे ये वाले स्टेप को सॉल्व नहीं किया है तूने। इसका आंसर क्या है? सर इधर प्लस, सर इधर 1/, सर -1/2 स्क्वायर। 1/4। हाँ तो 4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा?
वो लिखा नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ, वो लिखा नहीं है। वो नहीं लिखा है तो फिर एक टर्म कम पड़ गई यहाँ पे। एक्चुअली सब कुछ कट होके 0 आना चाहिए आंसर, और सब कुछ कट हो रहा है। -1/2 +1/2 +1 -1 सब कट होके 0 आता है आंसर। प्लीज़ चेक करो अपना आंसर भेजने से पहले। सो बी माइंडफुल ऑफ योर मिस्टेक्स। हाँ जी, कौन है ये? ध्यान। वेरी नाइस, करेक्ट है। थोड़ा हैंड राइटिंग सुबह सुबह के अच्छा नहीं आता। ध्यान होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बट प्लीज़ दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द इंक स्प्रेड अ लिटिल। हु इज दिस? कौन है ये फेरी? क्या बोलते हैं उसको? I forgot what to tell you. I forgot the joke. The ink spread a little. Emoticon. सर ये कितना छोटा छोटा लिखती है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही लिखती हो। सर हमारा तो 1.5 पेज आया, इसका तो खाली आधा पेज आया। अच्छा, वैसे छोटा? ओके, हाँ मे बी, बट दैट्स फेयर। उसने सारे स्टेप्स दिखाए। वेरी गुड। सर खाली 3 ही लोग ने करेक्ट किया है। यार इसका काउंट नहीं रख रहा हूँ मैं, ये भी रखना था क्या काउंट? हाँ, ये भी मुझे काउंट करना था कितने लोगों ने करेक्ट किया है, और आपको ये रिपोर्ट सबमिट करना था मिस्टर प्रेरित। वेरी गुड जेबा, करेक्ट है। फाइनल आंसर नहीं लिखा है जेबा, फाइनल आंसर लिखो। f of x इज अ मल्टीपल ऑफ 2x + 1। ठीक है, ये देखो कहाँ गया ये वेदांत, भेज के गायब हो गया। सर एक भेज रहा है। कुछ तो किया ना गड़बड़ फिर से? सर एक क्वेश्चन था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ना, बोलो ना। सर इस बैच में डीएवी के कौन कौन है? तुम हो, मिस्टर प्रेरित, मिस्टर वेदांत एंड मिस स्नेहा। स्नेहा, यू आर फ्रॉम डीएवी ना? स्नेहा भी? यू आर नॉट फ्रॉम डीएवी? देन वेयर आर यू फ्रॉम? अच्छा, बाल भारती। हाँ, योर मॉम इज अ टीचर इन डीएवी ना? Yes. Oh, okay. I got confused. And सर खाली हम दो ही? हाँ हाँ, खाली। तुम दोनों खाली हो। सर गार्गी भी है ना? गार्गी सर, इज मैं फ्रॉम खड़ा डीएवी नेरुल, है ना गार्गी? सर ये फिजिकल क्लास में हम नेहरू से खारगर आएगी। हे भगवान, इस खाली को कोई ले जाओ यहाँ से यार। गार्गी stays in सर मैंने भेज दी। Kharghar only, but she goes to DAV Nerul. ओके मिस्टर वेदांत, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? सर मैं कुछ बोला ही नहीं, आपको कुछ भी मत। मैंने सिर्फ बोला प्रेरित, कि प्रेरित, सॉरी यार, तुम दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है मेरे। ओके, गुड। नहीं, नॉट गुड, नॉट गुड। एक तो +1 है बीच में, ये वाला जो है ना, ये वाला 1 दिख रहा है तेरे को? ये +1 आना चाहिए। सर क्यों? प्लस माइनस क्या होता है बताओ? तू मेरे से पूछ रहा है साले, मैं तेरी मिस्टेक बता रहा हूँ, तू मेरे से पूछ रहा है प्लस माइनस क्या होता है? गधे, ये 1 होना चाहिए यहाँ पे, +1। तूने -1 लिखा है। -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तूने -1/4 लिखा है, इडियट। और तू मुझे बताया +-1 क्या होता है? मेरे को पूछ रहा है? मेरी एग्जाम चल रही है, मेरी एग्जाम चल रही है। सर स्टैंड क्या वो जोक बोलते हो ना, तो क्या जोक वो बोलता हूँ? समझ कुछ तो क्या बोलते हो, कॉमेडी वॉमेडी कुछ करते हो ऐसा समझ के। शट अप। ऐसे ही। क्या? सर इसके कैलकुलेशन के हिसाब से -2 आना चाहिए। एग्जैक्टली देखो, आंसर सही लेके आया है वो इतना स्मार्ट है, स्टेप सारे गलत, आंसर सही। और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट भी नहीं डाल दी है, f -1/2 लग रहा है ये। क्या बोलूं अब मैं, बताओ इसको क्या बोलेंगे?
ठीक है, सो यस इट इज अ मल्टीपल। वाओ, ये कुछ क्वेश्चन आया बहुत बड़ा। Okay, I will do it for you. Abhik, why are you smiling? Why are you in a very good mood today morning? What is so special about this morning? Abhik, please, I want to know. If the polynomials 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 and x cube plus x square minus 2x plus a, एक ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग है और ये अलग है। लीव द सेम रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों की रिमाइंडर सेम आती है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। उनका डिविडेंड सॉरी डिवाइजर भी सेम है और दोनों रिमाइंडर भी सेम लीव कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सर मतलब दोनों पॉलिनोमियल के एक ही डिवाइजर है। हाँ एग्जैक्टली। और हमको a ढूंढना है। यस इट इज करेक्ट दिव्यांशु, वेरी गुड। तो पहला डिवाइजर क्या है, सॉरी पहला डिविडेंड क्या है? एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये पहला डिविडेंड है। क्या है? 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5। दिस इज द फर्स्ट डिविडेंड। हमें ये ढूंढना है कि आप बता रहे हो। सॉरी, हमें ये ढूंढना है या नहीं नहीं, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, सी दिस इज गिवन, दिस इज द फर्स्ट डिविडेंड। ओके, अच्छा ये फर्स्ट डिविडेंड के लिए डिवाइजर क्या है? x माइनस 2। तो डिवाइजर को मैं लेता हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। अब मैं क्या ढूंढूंगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग? लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड में x की जगह 2 डाल देंगे। सो f ऑफ 2 is equal to 2 into, May I rejoin? yeah, I'm joining from laptop. okay, a into 2 square plus 3 times 2 minus 5। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 times 8 16, 4 times a 4a, 3 times 2 6 माइनस 5। ओके, सारे नंबर्स को एक साथ ले लेंगे। 16 प्लस 6 ओरली 22, 22 माइनस 5 17, 17 प्लस 4 है। ठीक है, सो व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड, प्लीज राइट द स्टेटमेंट। इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, करेंगे, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x minus 2, the remainder is 17 plus 4a, the remainder is 17 plus 4a। ठीक है, इतना लिखा सबने? इतना लिख लो, फिर आगे बताता हूं। मैंने क्या किया पता है? फर्स्ट केस में फर्स्ट पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला। यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि 2 पॉलिनोमियल है और दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम आता है। अब हम दूसरे पॉलिनोमियल पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना सबने लिख लिया? सॉरी, केस 1 लिख सकते हैं ना? केस 1 लिख सकते हो, चलेगा। अब देखो दूसरा पॉलिनोमियल f ऑफ x, सॉरी उसका नाम अलग दे दो, ये भी तुम्हें
सीखना पड़ेगा। अगर दो अलग अलग पॉलिनोमियल है तो उसका नाम अलग दे दो। एफ ऑफ एक्स था ना, इधर दे दो पी ऑफ एक्स। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस ए। दिस इज योर सेकेंड पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को भी किससे डिवाइड करेंगे, सेम डिवाइजर से, जी ऑफ एक्स, दैट इज एक्स माइनस 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट x माइनस 2 सॉरी g ऑफ x, let g of x is equal to 0, therefore x minus 2 is equal to 0, therefore x is equal to 2, therefore p of 2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस a। ठीक है, p ऑफ 2 क्या है, p ऑफ 2 है p ऑफ 2 मुझे नहीं पता है, मुझे ढूंढना है, आई एम सॉरी। 2 क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a। सीधा 4 माइनस 4 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस a। तो तुम लिखोगे देयरफॉर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x minus 2, when p of x is divided by x minus 2, remainder is 8 plus a। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, मैंने दोनों केस में रिमाइंडर निकाल ली। अब अकॉर्डिंग प्रेरित 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 किधर गया ये, सो रहा है क्या तू, सर कौन, तू? सर मैं तो अभी अभी डिस्कनेक्ट होके वापस आ रहा हूँ। अच्छा, शायद तू फ्रीज हो गया था और तेरा फेस ऐसा लग रहा था कि तू सो गया है। आई एम नॉट श्योर, मे बी हो भी सकता है कि तू सो गया। सर एक सेकंड, मुझे पता चल रहा है आपको। क्या हुआ, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? सर मैंने सेकंड पॉलिनोमियल को सेम डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर निकाल दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है? 2 बार रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया। सर पर रिमाइंडर तो सेम आना चाहिए ना, कि नहीं? क्वेश्चन में क्या बोला है, रिमाइंडर सेम है। दिखाओ सर क्वेश्चन थोड़ा। सर मीन द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय राइट, मतलब रिमाइंडर सेम है, करेक्ट। क्या है, रिमाइंडर सेम, मतलब ये जो दोनों रिमाइंडर है ये इक्वल है। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 17 प्लस 4a which is the remainder in first case is equal to 8 plus a which is the remainder in second case। दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दो और इसको सॉल्व कर दो, तो 4a माइनस a इज इक्वल टू, ये कौन था बे, कौन था ये? सर वेदांत था। मेरे पास ये रिकॉर्डेड है, इसके पापा को नहीं दिखाऊं ना ये तो मेरा नाम चेंज कर देना रियली। 4a माइनस ए, 3a इज इक्वल टू 8 माइनस 17 माइनस 9। सब लोग हंस रहे हैं, पता नहीं कुछ जोर जोर से गाने गा रहा है, पता नहीं अजीब अजीब व गरीब टॉम एंड जेरी जैसे आवाजें निकाल रहा है पीछे से। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा है, मेरी नकल उतार रहा है। दिस इज ऑफेंस, दिस इज हाईली ऑफेंसिव। -9/3, so a is equal to -3। Vedant, I will talk to your father, don't worry. You have to be disciplined in some other manner. सबको समझ में आया a का वैल्यू कैसे निकाला मैंने? यस सर। मेरे को क्वेश्चन में बोला था दे लीव द सेम रिमाइंडर,
इसलिए दोनों रिमाइंडर जो भी आई मुझे, ऑफ कोर्स वो सेम दिख नहीं रही थी, लेकिन मैंने जब इक्वेट किया इसको तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, क्योंकि दैट्स व्हाट वाज asked to find in the question. Find the value of a. Also find the remainder in each case. अरे ये क्वेश्चन तो हम करना ही भूल गए, ठीक है। तो दोनों केस में मुझे रिमाइंडर ढूंढनी है, ठीक है। ढूंढना है ना सर 8 प्लस ए और 7। नहीं नहीं, रुको रुको। रिमाइंडर इन सर ए का case 1, yes, is equal to 17 plus 4a, that is 17 plus 4 times minus 3, that is 17 minus 12, which is 5. And please लिख लो ये भी, remainder in case 2 is equal to 8 plus a, that is 8 plus minus 3, that is 8 minus 3, which is 5, which was expected. Remainder तो same ही है दोनों केस में, 5. So in both the case the remainder is 5. कम से कम 5 मार्क्स के लिए तो आएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर वेदांत भी उठते था, इसके लिए कुछ भी दिलाया वो हमें नहीं दिया लगता है। सर अभी है ना, वेदांत ऑन योर कैम। नहीं सर एक मिनट सुनो ना, अभी बहुत time मैं नहीं सुनूंगा, ऑन योर कैम। कैम ही खराब हो गया। सर मुझे एक बात बताओ, मैं तेरे को निकाल रहा हूँ, यहाँ से, मैं तेरे को निकाल रहा हूँ। सर सुनो, मुझे एक बात बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, पहले मुझे बता कि तूने वो क्या आवाजें निकाली। होता है कभी-कभी इंसान। क्या होता है? होता है, क्या होता है? क्या होता है? नहीं, तेरे साथ क्या होता है मुझे बता, क्या होता है तेरे को? सर दौरे पड़ते हैं। आज एक्सपीरियंस आ गया। ये क्या बैच है यार, ये क्या बैच है? ये कहाँ से आए हो तुम लोग यार? और खास करके 2-3 लोग हैं यार, कुछ बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक लोग हैं। गुड गुड, वेरी नाइस। सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब किसी को तो मुझे इनविजिबल करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं तो खत्म नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ वेदांत बोलो। सर प्रेरित को पूरे गांव पे कमेंट करने का क्या मतलब, मजा आता है क्या? अभी नहीं बोलने वाला था, पर फिर अब ये ज्यादा हो गया। अच्छे से आप पढ़ा रहे थे, बीच में से निकल गया टॉपिक, अच्छी खासा मैं बंद बैठा था वीडियो। तूने जो आवाज निकाली, तेरे को क्या दौरे पड़ते हैं अंदर से, बता। सही बोल रहा है प्रेरित। तेरे को क्या हो जाता है बीच बीच में? What do you go through? सर थोड़ा रैपर बनना पड़ता है। क्या? सर मैं इंडियन किसका रैपर? चॉकलेट का रैपर? बेटा रैपर की एक ही जगह है, डस्टबिन में। रैपर निकाल के हम डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है? प्रेरित कंट्रोल। Okay guys, let's not waste any time on these people. Let us go. We have task. 1 से होमवर्क है ना? Sorry, सर आज एक्सरसाइज 1 से होमवर्क है ना? 1C नहीं 2C. सर वही Let's do the last question. Let R1 and R2 be the remainders when the polynomial, first polynomial, x cube plus 2x square minus 5ax minus 7, and the second polynomial, x cube plus ax square minus 12x plus 6, are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively. If 2r1 plus r2 is equal to 6, find the value of a.
Are we all ready for the last question of the day? Yes, sir. रेडी है Please, yes. सर आप ये कौन सी बुक से कर रहे हो, मतलब ये सब क्वेश्चन और ये? ये तो मैं नहीं बता सकता. Secret book. This is the secret book of the secret. Secret mathematics. सर मैं ढूंढ लूंगा. हाँ ढूंढना बेटा, क्यों नहीं. इतना मेहनत अपने पढ़ाई में लगा एक स्नैप डालेंगे ना मैम सर इस बुक का, मतलब एक एक्सरसाइज का, तो गूगल में इसका पीडीएफ निकल जाएगा. अगर इतना इजीली अवेलेबल होता ना बेटा, तो आज तू मेरी जगह बैठा होता और मैं तेरी जगह. ठीक है, शांति रख, ये तो नहीं है ना. शांति रख. ठीक है. अच्छा मेरे को बताओ ओम, व्हाई डू यू वांट टू नो दैट कौन सी बुक है तेरे को? व्हाई डू यू नो? सर इतने ऊटपटांग क्वेश्चन क्यों लाते? ऊट पटांग बिल्कुल नहीं है. तुम्हारे पास आर डी शर्मा है? हाँ सर, आर डी शर्मा में चेक कर, ऐसे 50 क्वेश्चन मिलेंगे तेरे को. इसीलिए तो सर मैं इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ. नहीं 1 सेकेंड, बट आर डी शर्मा में तो तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे ना. यस सर, मैं करता हूँ. ये वही है, वही सारे क्वेश्चन है, उसी टाइप के हैं. बिल्कुल ऊटपटांग नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये सारे. अभी तो ऊटपटांग हमने कुछ देखा ही नहीं है. ऊटपटांग तो दूंगा मैं तुमको, रुक जाओ. ये तो कुछ नहीं है, तो सिंपल बच्चों जैसे क्वेश्चन है. ठीक है, लेट्स डू दिस फाइनल क्वेश्चन. हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, तो हम लोग यहाँ पे केस 1 केस 2 कर सकते हैं. केस 1 में फर्स्ट पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5ax माइनस 7. और ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हमने डिवाइड किया है x प्लस 1 से, तो यहाँ पे जो डिवाइजर है दैट इज g ऑफ x, दैट इज x प्लस 1. फर्स्ट डिविडेंड, फर्स्ट डिवाइजर. डू यू सी दैट? मैंने दोनों को अंडरलाइन किया है ब्लू पेन से. और केस 2 में, केस 2, इन केस 2 आई हैव अनदर पॉलिनोमियल, इसको मैं नाम देता हूं p ऑफ x, और वो क्या है एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 6. ठीक है, ये मेरा सेकेंड पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड किया है दूसरे डिवाइजर से विच इज h ऑफ x. h ऑफ x नाम देता हूं मैं उसको x माइनस 2. दैट इज दिस इज योर सेकेंड पॉलिनोमियल एंड दिस इज योर सेकेंड डिवाइजर. ठीक है, दोनों केसेस समझ में आए? 2 अलग अलग पॉलिनोमियल 2 अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड होके उनके कुछ रिमाइंडर आ रही है, और वो रिमाइंडर है R1 और R2. इससे जो रिमाइंडर मिलेगी वो होगी R1 और इससे जो रिमाइंडर मिलेगी वो होगी R2. ये रिमाइंडर का एक रिलेशनशिप दिया है 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, इससे हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ A. A दिख रहा है तुम्हें? तुम्हारे फर्स्ट पॉलिनोमियल में डू यू सी A? सेकेंड पॉलिनोमियल में भी है A. ये A की वैल्यू निकालनी है बाय द रिलेशन 2R1 plus R2 is equal to 6. What I want from all of you is to find the remainder R1 and R2 by applying remainder theorem. और remainder R1 and R2 A के टर्म्स में आएगी तुम सबको, A के टर्म्स में. Please find it now. तुम्हारी बुक में. You don't have to send me. You don't have to send me. You just have to find the remainder. मतलब हमें ऐसे, मतलब एकदम एक टर्म पे नहीं जाना ना, मतलब हमें एक ही टर्म पे जाना ना, मतलब उसके साथ एक के साथ एक और नंबर होना है. हाँ, A के साथ होगा जो भी होगा वो. वी डोंट नो, सिर्फ A होगा, A के साथ कुछ और होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, एडिशन में, वी डोंट नो. जस्ट अप्लाई रिमाइंडर थियरम, you know how to, and find the remainder R1 and R2. Can you do that? चलो. सर R1 तो आ गया, R2 हाँ ढूंढो ढूंढो.
प्लीज़ कंफर्म किसी को R1 ये आया जो मुझे आ रहा आया सर, यही आया, ये आया। है? ओके गुड गुड. The same. सर R1 के साथ तो क्या है? बताता हूँ 2 और जस्ट वेट. पहले R1 और R2 कंफर्म कर लेते हैं फिर बताता हूँ. वेट 2 मिनट. चेक R2 4a minus. सर बराबर है. ओके सो दिस इज योर R2. ठीक है. अब रिलेशनशिप क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6. 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6. ये मैं लिखूंगा यहां पे. ठीक है. सो 2 ब्रैकेट में R1 की वैल्यू प्लस R2 इज 4a माइनस 10. ठीक है. ये हो जाएगा 10a माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6. 10a प्लस 4 है 14 है. माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22. So 14a is equal to 6 plus 22. So 14a is equal to 28. A is equal to 28 divided by 14. So A is equal to 2. Please check अगर तुम्हारा सेम आ रहा है या नहीं. सर यस सर, करेक्ट है। पूरी मेथड चेक करो, एक एक स्टेप चेक करो, सब कुछ सही है. यस सर, करेक्ट है। क्या अब तुम्हें ये क्वेश्चन ऊट पटांग लग रहा है? नो सर, ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन सीम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट जब तुम उसको ब्रेक करके सॉल्व करते हो देन इट बिकम्स ईजी. ठीक है. सो रिमाइंडर थ्योरम इज एब्सोल्युटली ईजी, बहुत सिंपल है. यू कैन ईजिली सॉल्व दिस एक्सरसाइज, देयर इज नो इश्यू विद दैट. ओके. यस सर। सबने लिख लिया है? यस सर। यस सर। लेट्स चेक द आंसर. करेक्ट, राइट. एक्सरसाइज 2C में टोटल 6 क्वेश्चन है. देर आर सब क्वेश्चंस ऑल्सो, और ये सारे जो हमने किया है उसी के ऊपर बेस्ड है आज के लिए. अच्छा, आंसर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ हिंट भी दी हुई है. ये रिमाइंडर थ्योरम के लिए विल हैव अ टारगेट. टारगेट ये होगा कि 0 डाउट्स. क्या टारगेट है? 0 डाउट्स, नो डाउट्स, एब्सोल्युटली नो डाउट्स. डाउट आने ही नहीं चाहिए. अगर तुम्हें गलत आ रहा है आंसर, इसका मतलब है रीचेक करो. नहीं आ रहा है आंसर तो ये लेक्चर को याद करो, मैंने क्या बताया था, कैसे बताया था, क्या करना है. नहीं याद आ रहा है तो वीडियो देखो. ठीक है. सारे रास्ते तुम यूज़ करो, बट डाउट नहीं आना चाहिए, एक भी डाउट नहीं आना चाहिए. क्या हम कर सकते हैं ये टारगेट? यस सर। कैन वी डू दैट फॉर दिस particular topic? यस सर। यस सर। If we do that, only then we can increase our speed and go to the next part without wasting time in solving your silly mistakes. क्योंकि doubts is generally full of silly mistakes, and I don't want to solve your silly mistakes. I want to solve some doubts which are actually genuine, concept related. यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. कोई भी नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं है. दे आर ऑल द सेम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने वाले क्वेश्चन. ठीक है.
सो ये होमवर्क, ये पूरा लेसन प्लान तुम्हें ग्रुप में भेज रहा हूँ। प्लीज़ ये स्टार्ट करो होमवर्क 2C, और इसको वेडनेसडे से पहले मुझे सबमिट करो, और डाउट्स नहीं होने चाहिए, ज़ीरो डाउट्स, ठीक है। और मैं आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट भी दूंगा वीडियो, वो भी देखो और उसको प्रिपेयर करो, नोट्स लो उसकी नोट्स भी मुझे तुम्हें भेजनी है वेडनेसडे से पहले, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वीक्स टारगेट इज केमिस्ट्री इज नेक्स्ट पार्ट एंड मैथ्स नेक्स्ट पार्ट, ओके। चलो बाय, आई होप यू एंजॉयड दिस मॉर्निंग सेशन, ओके बाय।